एक्सरसाइज 15A को कंप्लीट करवाऊंगा। इस चैप्टर में हमें लाइन ऑफ सिमेट्री, अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है इसके बारे में हमें स्टडी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव लाइन ऑफ सिमेट्री, किस किस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज ईच हैव, और कितनी है। ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें फर्स्ट जो हमारा डायग्राम है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दो साइड इक्वल है और ये साइड छोटी है। अब इसमें अगर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है तो उसका मतलब क्या है कि ऐसी लाइन हम ड्रॉ करें जिसके दोनों तरफ वाला डायग्राम बिल्कुल सेम कॉपी लगे। जैसे अगर हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस तरफ भी ऐसे रहेगा, इस तरफ भी ऐसे, तो ऐसी लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसको ड्रॉ करने के बाद दोनों तरफ वाली शेप जो है वो सिमिलर दिखाई दे। ठीक है, अब जैसे इसमें जो है अगर हम ऐसे लाइन ऑफ ड्रा करते हैं तो ऊपर वाली शेप अलग है, नीचे वाली शेप अलग है। अगर हम इस तरह से करते हैं तब भी इधर वाली शेप अलग है, इधर वाली अलग है। ऐसे ही इसमें फर्स्ट से शुरू करते हैं। अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों तरफ वाली शेप सेम आएगी। तो इस फिगर में हम लिखेंगे देयर इज ए वन लाइन ऑफ सिमेट्री, और आपने यहाँ से स्केल रख के ड्रॉ करनी है इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट फिगर में दो हैं, एक तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और एक हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे तब भी ऊपर और नीचे वाला डायग्राम सेम रहेगा। तो बी पार्ट में टू लाइन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है एक रेगुलर डायग्राम, और जितनी इसकी साइड होंगी उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं, एक इस तरह से बनेगी, ठीक है, फिर एक इस तरह से बनेगी, फिर एक इस तरह से, तीन तो ऐसे बनेंगी और थ्री बनेंगी डायगनली इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, तो टोटल 6 बनेंगी। ठीक है, आपको वैसे भी हिंट बता देता हूँ, अगर कोई रेगुलर डायग्राम, रेगुलर मतलब सभी साइड इक्वल वाला डायग्राम है, तो उसमें जितनी साइड्स होंगी उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। इस फिगर में एक ही बनेगी और वो इस तरह से बनेगी, दोनों तरफ सेम डायग्राम आएगा, क्योंकि अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं ऊपर वाली शेप अलग आएगी, नीचे वाली अलग आएगी। तो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। इसके अंदर जो है वो 2 हैं, एक इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से लगाएंगे तब भी ऊपर और नीचे वाला डायग्राम सेम आएगा। और लास्ट वाले में लिखेंगे हम नो लाइन ऑफ सिमेट्री, एफ वाले में। अब हम देखते हैं हमारे जी पार्ट को। इसमें जो है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं, इसमें बन सकती हैं 6। क्यों बन सकती हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर डायग्राम है। इसको इस तरह से कट करें तब भी इनके एक्सिस के अलोंग कट करते हैं, ये बन सकती हैं 3 इस तरह से और 3 यहाँ इस तरह से, इनके बीचों बीच अगर कट करें तब भी देखो दोनों तरफ सेम डायग्राम आएगा। तो इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री जो हैं वो बन सकती हैं। एच वाले में एक ही बनेगी और वो बनेगी इस तरह से। ठीक है, ऐसे कट करते हैं तो ऊपर और नीचे अलग अलग डायग्राम आएगा। इस तरह से अगर हम कट करेंगे तो दोनों तरफ सेम रहेगा। नेक्स्ट वाले में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये जो बढ़ा हुआ है इसकी वजह से एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। अगर हम मान लीजिए इस तरह से कट करते हैं तो इधर वाली शेप में देखो ये आ रहा है, जबकि इधर वाली में गोलाई आ रही है, तो इस वजह से इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री। जबकि जे पार्ट में एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, वो इस तरह से दोनों तरफ सेम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हम सेकंड हमारा ड्रा एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज पॉसिबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें हमें बोला गया जितनी भी पॉसिबल हैं उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दिखा दीजिए। ए के लिए बनेगी एक लाइन ऑफ सिमेट्री और वो बनेगी इस तरह से। ठीक है, बी में बनेगी एक लाइन ऑफ सिमेट्री और वो बनेगी इस तरह से, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, ऊपर नीचे सेम डायग्राम आएगा। सी में बनेगी एक ही बनेगी और वो बनेगी इस तरह से। एच में 2 बन सकती हैं, एक इस तरह से कट करेंगे तब भी सेम आएगा और इसको इधर से कट करोगे तब भी सेम आएगा। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेगी। एम में बनेगी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री और वो इस तरह से, सॉरी बिल्कुल बीचों बीच इसके निकालना है आपने, इस तरह से। नेक्स्ट है ओ में इनफाइनाइट बन सकती हैं, जैसे मर्जी जिधर से मर्जी करो उधर से सेम डायग्राम आएगा। तो इसमें आपने लिखना है इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर जी वाले में बनेगी 3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मैंने बताया था जिसकी सभी साइडें बराबर हों उसमें जितनी साइड्स होंगी उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बनती हैं। नेक्स्ट है
आइसोसेलेस, तो इसमें एक ही बनेगी, ये दो लाइन बराबर हैं तो इधर से एक लाइन इस तरह से आपने बनानी है ऊपर से, यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा आई पार्ट। आई में बनेंगी दो, एक बनेगी इस तरह से और एक बनेगी हॉरिजॉन्टल इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो है जे सम है हमारा, इसमें हम इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो दोनों तरफ का डायग्राम सेम रहेगा। नेक्स्ट वाले में के में भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं, वो बना सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट जो है एल पार्ट जो है, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, इस तरह से बनाते हैं तो इधर अंगूठा इधर नहीं है, इस तरह से बनाते हैं तब भी ऊपर शेप अलग है नीचे अलग है, तो सेम शेप बननी चाहिए। जो है एम में बन सकती है इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ऐसे क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि बाकी सब तो सेम है लेकिन ये जो रेत सैंड वाला हिस्सा है वो अलग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड सम। थर्ड सम जो है इसमें हमें आंसर देने हैं इन स्टेटमेंट्स के जो हमें यहाँ लिख के बताई गई हैं। फर्स्ट है इसमें मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द कैपिटल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैविंग वन लाइन ऑफ सिमेट्री। जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं उनमें ऐसे अक्षर ढूंढो जिनमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो वो बनेंगे हमारे ए में एक ही होती है, बी, सी, डी, ई, आई, एम, टी, यू, वी और डब्ल्यू, इन सब में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। तो ये वाला इसका फर्स्ट का आंसर बनेगा। नेक्स्ट है मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द कैपिटल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट हैव टू लाइन ऑफ सिमेट्री, जिनमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो ऐसे होते हैं, अभी पढ़ा था हमने एच, एक आई, सॉरी आई में तो नहीं बनेंगी, एच, एक्स और एक बन जाएगा हमारा ओ, ठीक है। इसमें दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द कैपिटल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो ऐसे हमारे वर्ड्स होंगे एफ, जी, जे, के, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस, वाई एंड लास्ट वन इज जेड, ठीक है। तो इनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ना ही हॉरिजॉन्टल ना ही वर्टिकल। नेक्स्ट है लुक अराउंड एंड फाइंड 5 लीव्स विच हैव एट लीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसको तो आपने अपने आसपास देखना है, कोई भी लीव्स जो पत्ते होते हैं जिनमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, राइट देयर नेम्स, तो उनके नाम लिखने हैं। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आसपास देख लेना, जो भी आपको लीव्स दिखते हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो उनके नेम लिखने हैं। इस तरह से लीव्स जो पत्ते होते हैं ना उसको देखना है। फिर नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 3 फ्लावर्स ईच ऑफ दैट हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे फ्लावर ढूंढने हैं जिनमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो और मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ऊपर जो आपने सम किए हैं उतने ही आपको कॉपी में करने हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपने अपने सराउंडिंग में ढूंढना है सिर्फ, इसमें ये टास्क है हमारा। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 15A जिसको हमने कंप्लीट किया। धन्यवाद।